दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बाहुबली धनंजय सिंह, कोडीन मामले में उनका नाम आने लगा तो उनको लगा कि उनको दिल्ली में जाकर एक बड़े चैनल में इंटरव्यू देकर अपनी छवि को सुधारना चाहिए। पता नहीं ये राय उनको किसने दी थी। दरअसल एक बड़े चैनल के एक छोटे से रिपोर्टर ने एक स्टोरी कर दी थी कि कैसे एक गाड़ी जो बरामद हुई है कोडीन कफ सिरप के आरोपी अमित सिंह टाटा जिस गाड़ी में गिरफ्तार हुआ था, उस गाड़ी का नंबर वही था जो धनंजय सिंह के काफिलों में चलने वाली गाड़ियों का होता था। और उस वीडियो में उस चैनल ने 2-3 मिनट की स्टोरी की और बताया कि कैसे कोडीन कफ सिरप में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो धनंजय सिंह का कितना करीबी है। उसमें एक बाइट भी थी जिसमें धनंजय सिंह ने कहा था जौनपुर में एक जगह कि अमित सिंह मेरे छोटे भाई हैं और तमाम, और उसमें तमाम वो सब भी फोटो दिखाई गई थी कि कैसे शुभम जायसवाल धनंजय सिंह का करीबी है। और उस वीडियो को अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला दिया। तो सुनने में आता है कि ये पहुंच गए दिल्ली और ये उस बड़े मीडिया चैनल को इंटरव्यू देना चाहते थे जिसके स्थानीय तेज तर्रार ईमानदार रिपोर्टर ने वो स्टोरी की थी जिसको कि अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाया था। तो बड़े चैनल में उनका इंटरव्यू लखनऊ दिल्ली में तो हुआ नहीं। तो एक साहब है, उन्होंने लंदन टॉप में उनका इंटरव्यू करवा दिया। लंदन टॉप में इंटरव्यू हुआ जरूर, लेकिन लंदन टॉप में इंटरव्यू में एडिटिंग में टाइम लगता है। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि इंटरव्यू देते ही धनंजय सिंह को एहसास हो गया कि इस इंटरव्यू में कई जगह पे वो फंस गए हैं। दरअसल सौरभ द्विवेदी ने कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछे थे जिसकी उम्मीद नहीं थी धनंजय सिंह को। दो लोग बता रहे हैं, जो सूत्र बताते हैं कि उसके बाद धनंजय सिंह को एहसास हो गया कि इस इंटरव्यू के दौरान अगर ये इंटरव्यू जब आएगा तो इसमें कहीं ना कहीं मैं फंस गया हूं। फिर वापस वो लखनऊ आते हैं और अपने एक खास पत्रकार को इंटरव्यू देते हैं और इस इंटरव्यू में उन्होंने कई, जो लोग सूत्र बता रहे हैं, कई मोर्चे खोल दिए। सूत्र बोलते हैं कि उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया ब्रजेश सिंह के बारे में। उन्होंने अनुभव हो गए कि ब्रजेश सिंह के बारे में कि ब्रजेश सिंह को ज्यादा नहीं जानते हैं। डायरेक्टली उन्होंने एक मोर्चा ब्रजेश सिंह के खिलाफ खोल दिया। एक मोर्चा उन्होंने खोल दिया अखिलेश यादव के खिलाफ कि अखिलेश यादव उनका इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अखिलेश यादव छत्रियों को पसंद नहीं करते हैं। और इसके बाद से वो लगातार इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते चले गए। लेकिन इन इंटरव्यू से हो क्या रहा था कि धनंजय सिंह की छवि कितनी बनी कितनी बड़ी ये तो दर्शक तय कर रहे हैं। लेकिन लगातार उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर खबरें चलती रही और समाजवादी पार्टी एग्रेसिव हो गई। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि इंटरव्यू का दाव उल्टा पड़ गया है। लेकिन एक चीज हो रही थी कि कोडीन कफ सिरप मामले में उनके खिलाफ न कोई एफआईआर हुई थी न कुछ हुई थी। लगा कि सब कुछ सेफ हो गया है और उनके समर्थकों को लगा कि अब तो धनंजय भैया को जो कोडीन कफ सिरप में फंसाने की बात हो रही थी, सारी की सारी जो ये मीडिया जो माहौल बना रहा था, सारा माहौल पानी में चला गया। कोडीन कफ सिरप से धनंजय भैया का कोई लेना देना नहीं है। वैसे बीच बीच में खबरें आती कि ईडी का छापा पड़ा, ईडी का छापा आलोक प्रताप सिंह के यहाँ पड़ा और उसके अलावा अमित सिंह टाटा के ठिकानों पर पड़ा। उसके बाद भी तमाम मीडिया हाउसेस में तमाम तरह की कवरेज आती रही कि कहाँ कहाँ लेन देन हुआ, कैसी कैसी महंगी गाड़ियां खरीदी गई, कहाँ कहाँ से खरीदी गई, इसके असली मालिक कौन है, इस पे भी कुछ खबरें आती जाती रही। लेकिन कुछ कार्रवाई लग गया कि सरकार जो है धनंजय सिंह को ये मान चुकी कि धनंजय सिंह कफ सिरप घोटाले में शामिल नहीं है। और लग रहा था कि अब धनंजय सिंह के खेमे में जश्न का माहौल था। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि उनके जश्न में खलल पड़ गई। दरअसल अब से थोड़ी देर पहले
उसी थाने में जिसमें कोडीन कफ सिरप के मामले में पहली एफआईआर होती है फरवरी मार्च 2024 में, उसी थाने में आज एक एफआईआर दर्ज कराई गई है धनंजय सिंह के करीबी वीरेंद्र सिंह के खिलाफ, धनंजय सिंह के खिलाफ, वीरेंद्र सिंह के सरकारी गनर के खिलाफ और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ। इसमें अपराध क्या बताया गया है कि सड़क को, सोच लीजिएगा, सड़क पे कब्जा किया जा रहा था, सड़क पे कब्जा किया जा रहा था। ये एफआईआर हुई है आज धनंजय सिंह के खिलाफ और उसमें एक SC ST एक्ट की भी धाराएं लगी है। तो कोडीन कफ सिरप वाले मामले में तो भाई धनंजय सिंह के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन साल अंत होते होते ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसने, ये धनंजय सिंह ने जो प्रयास था कि हम तमाम मीडिया चैनल्स में इंटरव्यू के जरिए बताया जा रहा था कि भाई धनंजय सिंह खुद बता रहे थे कि बहुत संत प्रकृति के आदमी है वो, लेकिन अब आज जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो तो बड़ा, सोचिए कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा। और इस मुकदमे के पहले की कहानी समझिए। लखनऊ में एक स्वास्तिक सिटी है, लोग बताते हैं कि धनंजय सिंह के घर के पीछे ही है, वहां सड़क से जाने का रास्ता था। उस रास्ते पे जो आरोप लगा है कि जो धनंजय सिंह के करीबी हैं जौनपुर के ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह, वो कल दीवार बनवा दिए थे। जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो पहले पुलिस ने जो पीड़ित पक्ष था उसी पे एफआईआर करा दी, पीड़ित पक्ष पे एफआईआर करा दी, लेकिन पीड़ित पक्ष को एकजुट हुआ और उसके बाद वो पहुंचा आज पुलिस कमिश्नर के पास और ये बात सुनने में आया है कि ऊपर तक पहुंच गई थी। तो बाद में सुनने में आ रहा है कि ऊपर से आदेश हुआ, एसओएचओ साहब ने फिर पीड़ित पक्ष का एफआईआर दर्ज किया और पीड़ित पक्ष के एफआईआर में नामजद कौन कौन है? वीरेंद्र सिंह, धनंजय सिंह, वीरेंद्र सिंह के सरकारी गनर और 8-10 लोग, और इसमें एक SC ST एक्ट का भी एक व्यक्ति को, SC ST समाज के एक व्यक्ति को मारने पीटने गाली देने का भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो साल के अंत होते होते ये जो पूरा PR एक्सरसाइज हुई थी, भले कोडीन कफ सिरप वाले मामले में धनंजय सिंह के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई और उनको लग रहा था कि भाई जो मीडिया के द्वारा उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, वो उन्होंने एक छवि बनाई तमाम चैनलों को इंटरव्यू देके, लेकिन कहीं ना कहीं जो लल्लन टॉप का इंटरव्यू जब आया 5-6 दिन बाद, क्योंकि लल्लन टॉप में इंटरव्यू को एडिट करने में काफी टाइम लगा, तो उस इंटरव्यू को जिसने भी देखा तो उसमें समझ में आ गया कि धनंजय सिंह कई जगह फंस गए थे। लेकिन आज वो सारी मीडिया की जो कवायद थी, एक इमेज बिल्डिंग की, और ये बताने की कोशिश की जा रही थी, खुद धनंजय सिंह इनडायरेक्टली कह रहे थे कि जौनपुर में वो जो भी होता है वो धनंजय सिंह की मर्जी से होता है। जब धनंजय सिंह, उनके लोग ये दावा कर रहे थे कि जौनपुर में जो होता है उनकी मर्जी से होता है, तो अब जरा उनका राजनीतिक इतिहास चेक कीजिए। 2009 के बाद से धनंजय सिंह कोई चुनाव जौनपुर में नहीं जीत पाते हैं। 2012 में जिसरारी विधानसभा से पहले धनंजय सिंह विधायक हुआ करते थे, पहले वहां पे उनकी पत्नी चुनाव हारती है। 2014 में धनंजय सिंह खुद लोकसभा का चुनाव हारते हैं। 2017 विधानसभा में फिर हारते हैं। 2019, 22 उपचुनाव, इतने सारे चुनाव हारते हैं। हाँ, एक चुनाव वो जरूर जीतते हैं 2021 में जिला पंचायत अध्यक्ष का, जो उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है, और सुनने में आया है कि वो इसलिए जीतते हैं कि समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय नेता ने उनको सपोर्ट किया। उस नेता का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन गूगल पे लोग सर्च करके उस नेता के बारे में पता कर सकते। तो ये एक जो महिमा मंडन हुआ, एक छवि बनाई गई कि जौनपुर के जननायक है धनंजय सिंह,
अरे भाई कितने बड़े जननायक हैं, 2009 के बाद अब कोई चुनाव ही नहीं जीत पाए। अगर कोई कहे कि ब्रजभूषण शरण सिंह जननायक है तो ये माना जाएगा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार चुनाव जीतते आए हैं, चाहे वो सपा से चुनाव लड़े, चाहे वो भाजपा से चुनाव लड़े। और जब ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनाव टिकट नहीं दिया गया तो उनकी सीट से उनका बेटा चुनाव जीत जाता है। तो आप किसको कह सकते, जननायक कौन हुआ? ब्रजभूषण शरण सिंह हुए ना। या राजा भैया को कह सकते हैं कि वो जननायक, कुंडा में आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। लेकिन ये जो छवि बनाने की कोशिश की गई कि जौनपुर के जननायक है, जनता जौनपुर की खड़ी है। तो अब जरा देखिए आज किस तरह से मीडिया उनके खिलाफ दिख रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि जागरण के पत्रकार है आयुष्मान पांडे, उनकी खबर है, जागरण की वेबसाइट पे लगी है। सड़क कब्जे के आरोप में पूर्व सांसद समेत 10 पर मुकदमा, साथ देने वाला इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। ध्यान दीजिएगा, सड़क कब्जा करने के आरोप में धनंजय सिंह पूर्व सांसद समेत 10 पर मुकदमा, साथ देने वाला इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। और यह यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। और एक वीडियो वायरल है, वीडियो कॉपीराइट की वजह से हम दिखा नहीं सकते हैं, ये सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। जब वो जो वीरेंद्र सिंह हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं या ब्लॉक प्रमुख के पति हैं, बड़ा कंफ्यूजन है इसको लेकर, फोन पे समझा रहे हैं कि धनंजय सिंह से बात कर लीजिए। और इतनी गंभीर धाराओं में सोचिए, सड़क पे लोग कब्जा कर रहे हैं। कहां कब्जा कर रहे हैं सड़क पे धनंजय सिंह के लोग? डीजीपी ऑफिस से 2 किलोमीटर भी दूरी नहीं है, स्वास्तिका सिटी पे। और वहां डामर की रोड बनी हुई थी साहब, डामर की रोड पे दीवार खड़ी कर दी गई। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू क्या है कि कल जिन सोसाइटी वालों के रास्ते पर कब्जा करके दीवार खड़ी की गई थी, सुशांत गोल्ड सिटी में उन्हीं पीड़ितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अब ये तो लखनऊ में जो पीड़ित पक्ष था, कल उसने कई जगह व्हाट्सएप भेजे, वीडियो भेजे, वो लोग सुबह पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं और ऊपर से भी कहीं से आदेश आता है, ऊपर तक भी किसी ने, पुलिस विभाग के मुखिया तक किसी ने सारी चीजें भेज दी थी। और उसके बाद फिर उसी एसओ से, जिस एसओ ने कल पीड़ित पक्ष के खिलाफ एफआईआर की थी, उसी ने पहले एफआईआर दर्ज की धनंजय सिंह के खिलाफ, वीरेंद्र सिंह के खिलाफ और उसके गनर के खिलाफ, अज्ञात के खिलाफ। और जरा उसकी मैं आपको एफआईआर का अंश सुनाता हूं, आप जरा सुनिए। और उसके बाद उस एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। जरा मैं पूरा एफआईआर का विवरण आपको सुना रहा हूं, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में ये जो मीडिया चैनल्स तमाम बताते रहते हैं, तमाम मीडिया चैनल से बताते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज्य में राम राज्य है। और भाई योगी जी के राम राज्य है तो एक सड़क को, आम जनता के यूज में आने वाली सड़क पे कैसे कोई आदमी दीवार खड़ी कर दे रहा है। और जब स्थानीय कॉलोनी के लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो पहले लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी के थाने के इंस्पेक्टर, जो अब उनका लाइन हाजिर हो गए हैं, उन्होंने उन पीड़ितों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी थी कल रात को। अब आज जब ये पीड़ित पक्ष मिला है कमिश्नर से, और किसी, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी एक शख्स ने सुनने में आया है कि बकायदे पूरे प्रकरण का नोट बनाकर कई जगह व्हाट्सएप कर दिया था ऊपर तक। उसके बाद ये लिखा है कि हम प्रार्थिकगढ़ स्वास्तिक सिटी इमाम सुल्तानपुर रोड लखनऊ के स्थानीय निवासी है। प्रार्थिकगढ़ के बगल में विनय सिंह ब्लॉक प्रमुख विकासखंड महाराजगंज जौनपुर उत्तर प्रदेश की पत्नी श्रीमती सिंह द्वारा 4500 वर्ग फुट जमीन लेकर मकान बनवाया गया है। उनके बैनामे में चौहद्दी से दक्षिण तरफ
20 फुट रोड दर्शाया गया है, नक्शे में, उनके बैनामे में है कि मांडवी सिंह के मकान के दाहिनी तरफ 20 फुट की सड़क है और विगत 20 वर्षों से डाबर रोड के रूप में आवागमन के लिए सुचारू रूप से उस पर लोग आते जाते थे। मतलब 20 सालों से स्वास्तिक सिटी के लोग उसी रोड से 20 सालों से आ रहे थे। उपरोक्त पर विनय सिंह जो कि दबंग किस्म के व्यक्ति, उनके द्वारा उनके साथ सरकारी गनर के साथ साथ 10 असलाहधारी चलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये विनय सिंह साहब जो ब्लॉक प्रमुख हैं, सरकारी गनर के साथ 10-10 असलाहधारी के साथ चलते हैं। उपरोक्त व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के हैं जो आए दिन गुंडई के बल पर लोगों की मारपीट कर जमीन आदि कब्जा करते रहते हैं। उपरोक्त विनय सिंह अपने आप को पूर्व सांसद धनंजय सिंह का रिश्तेदार बताते हैं, अपने मोबाइल से बात कराते हैं। इन्होंने मोबाइल से बात कराई है। घटना के समय पूर्व सांसद धनंजय सिंह से बात कराकर धमकी दिलवा रहे थे, जिसके वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल में पार्थीगढ़ के पास सुरक्षित और धमकी देते हुए जिसको चाहूंगा जान से मरवा दूंगा। कॉलोनी की महिलाएं बच्चे भी डरे समय रहते हैं। ये लोग महिलाओं के ऊपर भी छींटाकशी भी करते हैं। जो पक्की सड़क विनय सिंह के घर के दक्षिण आवागमन के लिए बनी हुई है, जिसमें कॉलोनी के लोग आते जाते रहते हैं, जो कॉलोनी का मुख्य द्वार है, कॉलोनी का एंट्रेंस का वो मुख्य द्वार है। ठीक है, यही रोड कल का मामला है। कल करीब 4 बजे विनय सिंह के सरकारी घर, उनके साथ आए 8 से 10 लोग प्राइवेट असला से कॉलोनी वासियों को जान से मारने की धमकी देते हुए ईंट की दीवार बनाकर बंद करने का प्रयास किया गया था। जब हम प्रार्थीगढ़ विरोध करने लगे तो विनय सिंह आदि द्वारा लाइसेंसी बंदूक निकालकर जान से मार डालने की धमकी देते हुए प्रार्थीगढ़ को दौड़ा दिए। विनय सिंह का सरकारी गनर प्रार्थीगढ़ के साथ रामूपुत्र मैकुलाल निवासी लखनऊ को भी उनको भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए, उसकी जाति का कोई रामू सिंह है, उनके जाति सूचक प्रयोग करते हुए उनको मारते हुए गिराने का धमकी दे दी थी। अब आप सोचिए ये सब कब हो रहा है? ये सब कल शाम को 4 बजे हो रहा है। आज जब वो लोग कमिश्नर से मिले हैं और तब जाके एफआईआर दर्ज हुई है। ये कहानी है भाई साहब, ये कहानी है। योगी राज की सच्चाई समझिए। 20 फुट की सड़क जो 20 सालों से बनी हुई है, उस पे दीवार खड़ी कर दे रहे थे। कौन कर रहे थे? वीरेंद्र सिंह। ये कौन बताते अपने आप को? धनंजय सिंह का भाई बताते। खैर, अब मुकदमा दर्ज हो गया है। कमिश्नर साहब के से ये लोग मिले हैं और ऊपर से कहीं से आदेश आया तो ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसमें जो धाराएं लगी हैं, तो वो धाराएं बता दे रहा हूं मैं। जो पहले की धाराएं हैं वो तो बहुत मामूली धाराएं हैं, लेकिन जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 3(1)(द) और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 19 संशोधन 3(1)(घ) में 2 धाराओं में मुकदमा नामजद एफआईआर है। अब सवाल उठता है कि साल अंत होते एफआईआर तो हो गई धनंजय सिंह के खिलाफ, और धनंजय सिंह ने जो मीडिया के जरिए जो छवि बनाने की कोशिश की थी कोडीन कफ सिरप में नाम आने के बाद, उस पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया। और जो जागरण की हेडलाइन मैंने आपको बताई है, अब जागरण भी क्या है, अभी अखबार कल जो है अखबार में आता कि नहीं आता, डिजिटल में आ गया कि सड़क कब्जा करने के आरोप में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत 10 पर मुकदमा, साथ देने वाला इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। इस एफआईआर के बाद भी कुछ लोग सवाल कर रहे हैं और इन सवालों को आपको सुनना चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार है ममता त्रिपाठी, वो बहुत खुल के सरकार के खिलाफ लिखती है, डरती नहीं है, जबकि उनके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मतलब पत्रकार के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। वो तो गजब लिख रही है।
उन्होंने तो एक नई जानकारी दे दी है। अभी उनका ट्वीट 1 घंटे पहले का कि जौनपुर की मल्लानी सीट से सपा विधायक लकी यादव ने विधानसभा में, अब सोचिए, विधानसभा में अहिमा मऊ स्वास्तिका सिटी की सड़क पर किए जा रहे अवैध कब्जे के बारे में सवाल उठाया था। लकी यादव ने इस स्वास्तिक सिटी की सड़क पर अवैध कब्जे के बारे में विधानसभा में सवाल उठाया था, तब भी सरकार मौन रही। अब इस गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ तो 7 साल से कम की सजाओं, देखिए कितने मजबूत हाथ हैं साहब के, जरा समझिए कि इस गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ तो 7 साल की कम सजा की धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई। डीएम लखनऊ से कहा है, उन्होंने अनुरोध किया है इस घाटा संख्या वाली जमीन की जांच करवाइए, कब्जे पर बुलडोजर चलवाइए। कई लोग ये भी कर रहे हैं। ममता त्रिपाठी का एक और ट्वीट है कि रंगदारी और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज हुआ, क्या लखनऊ पुलिस माननीय भूतपूर्व सांसद को गिरफ्तार करने की हिम्मत जुटा पाएगी? आम आदमी को तो झट से उठाकर लॉकअप में डाल देती है जामबाज खाकी। ये जो पिछले 1.5 महीने से कोशिश की जा रही थी धनंजय सिंह की एक जननायक न्यायप्रिय बनाने की, मीडिया के तमाम चैनलों के इंटरव्यू के द्वारा, उस पर मुझे लगता है अब पानी फिर गया। अब देखते हैं इस एफआईआर के बाद धनंजय सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर जैसे अजीत सिंह, जिनको कि गोमती नगर विस्तार में भून दिया गया था, उस मामले में भी धनंजय सिंह का नाम जुड़ा था। धनंजय सिंह के ऊपर 25,000 का इनाम था और जिस दौरान 25,000 का इनाम था उस दौरान वो क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहे थे। तो वो सबको याद है और धनंजय सिंह को फिर बाद में जमानत मिल जाती है। तब देखते हैं इस केस में क्या होता है। फिलहाल धन्यवाद।